पपैया छोटा सा एक जानवर होता है। पूरा साल वो पानी की तलाश में रहता है। पानी, नदी, नाला, दूसरा पानी वो पीना नहीं चाहता। चाहे कितने ही जल के भंडार हों, नक्षत्र की बूंद जो ऊपर से आती है उसको अधर की अधर वो पीता है और फिर साल भर के लिए निश्चिंत हो जाता है। तो उस बूंद के लिए उसका इतनी लगन होती है कि उसके लिए वो आवाज़ लगाता रहता है हमेशा, पीहू पीहू पीहू। और ख़ास करके गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा बोलता है क्योंकि प्यास ज़्यादा लगती है। तो मीराबाई ने उस पपैये की आवाज़ को सुन के अपने दिल की भावना प्रकट की है। वैसे स्वाति बूंद की ये खूबी है कि पपैये की तो एक साल के लिए प्यास बुझा देती है। वही स्वाति बूंद अगर केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाती है। वही अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बना देती है। सीपी के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है। पपैये के मुंह में अगर गिर जाती है तो एक साल के लिए वो निश्चिंत हो जाता है, उसकी प्यास मिट जाती है। लेकिन यहाँ तो पपैये को उल्हाना देते हुए कहती है, अरे पपैया, तुम क्यों मेरे दिल में जो तड़फ लगी हुई है उसको और ज़्यादा भड़काता है। ये सच्ची प्रीत की कहानी है। सच्ची प्रीत तो सतगुरु से या परमात्मा से ही होती है। दुनियादारी की जो प्रीत और प्यार हम करते हैं वो झूठा है सारा। झूठा क्यों है कि वो स्वार्थ का है, अपने लालच का है, मतलब का है। अगर कोई कमी आ जाती है किसी में तो फट देसी एक दूसरे को छोड़ देते हैं। खुदा ना करे कोई किसी से प्यार करता है, उसका चेहरा खराब हो जाए, कोई अंग भंग हो जाए, कोई और गरीबी या कुछ ऐसी हालत हो जाए तो उसका साथ छोड़ के कहीं और ठिकाना ढूंढ लेते हैं। परंतु सच्चे प्रेमी जो उनकी कसम और प्यार होता है वो उसके साथ मरना न्यौछावर कर देते हैं जीते जी। इसके लिए दूसरा उदाहरण सती का रूप भी हो सकता है। सती का रूप क्या है? पुराने ज़माने में जब किसी स्त्री का पति गुजर जाता था तो वो स्त्री जिंदा उसके साथ सती हो जाती थी, उसको सती कहते थे। लेकिन उसमें सत्य होता था। सत्य क्या होता है? दुनियादारी का किसी पीड़ा, दर्द या किसी से कोई उसका नाता होता नहीं है। अग्नि में जलते वक्त भी उसको पता नहीं होता कि मुझे अग्नि लगी हुई है। जिंदा जलना बड़ा कठिन है, लेकिन क्योंकि वो तप है, साधना है, प्यार है, और जब प्यार इस दर्जे पर चला जाता है तो आदमी अपने होश हवास ही खो देता है। तो सती की अवस्था भी वैसी है। तो सच्चा जो प्रीतम से प्यार करता है वो उसी को याद करता है और उसकी याद में तड़पता है। उसके लिए भूख, प्यास, निद्रा सब त्याग देता है। दुनियादारी की चीज़ों के लिए भी काफ़ी लोग दुनिया की चीज़ों से प्यार करते हैं, वो भी काफ़ी कुछ त्याग देते हैं। लेकिन सच्ची प्रीति जो प्रभु से लगती है उसका यहाँ वर्णन किया मीराबाई ने। और पपैये को उल्हाना देती हुई कहती है कि अरे पपैया, क्यों तू मेरी हुई वेदना को जगाता है? क्यों उस दबी हुई आग को ज़्यादा भड़काता है? तुम पिया पिया का नाम लेता है, पिया का नाम ना ले। पिया का नाम लेने से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि पिया मेरे पास नहीं है, करीब नहीं है। और पिया कौन है? मेरा प्रीतम कौन है? सिर्फ परमात्मा है। ये दुनियादारी के पिया नहीं, ये तो छोड़ देंगे साथ। सच्ची प्रीति जो प्रभु से है उसके लिए कहती है। और कहती है कि अगर तू ये बात कहेगा, सच्ची प्रीत करने वाली अपने पति से कोई बिरहन औरत होगी जिसको बिरह है अपने पति की, तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। अगर वो सुन भी लेगी
तो तेरे साथ ये करेगी, तुझे पकड़ के सजा देगी, वो तेरी पंख तोड़ देगी, तुझे और कोई ना कोई चोट पहुंचा देगी, क्योंकि तू उसके दबे हुए घावों को कुरेदता है। और खुद भी कहती है कि तेरी चोंच कटवा दूं जिससे तू बोलता है। चोंच कटवाने का मतलब ये है, जिस चोंच से तू पिया पिया करता है उस चोंच को कटवा दूं, और कटवाने से भी नहीं छोड़ूंगी, उसमें नमक भी लगवा दूं। तेरी चोंच कटवा के उसमें नमक लगवा दूं। क्यों कर दूं? कि पिया तेरा नहीं, पिया सिर्फ मेरा ही है। पिया मेरा है, मैं पिया की, तू पिया करने वाला कौन है, कहाँ से आ गया? सच्ची प्रीति तो मेरी है, मेरे सिवाय वो किसी का भी नहीं है। मीराबाई ने कई और शब्दों में भी उच्चारण किए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। गिरधर गोपाल श्री कृष्ण जी का ही नाम है, उसकी पुजारन थी वो। तो वो कहती है कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूजा ना कोई। इसका मतलब यह है श्री कृष्ण जी मेरे ही हैं, मेरा दूसरा कोई नहीं है। लेकिन वो तो सबके होते हैं, परंतु हम जब इतना अटूट प्यार करते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ वो मेरे ही हैं। वही मीरा जी ने इसमें दर्शाया है कि अरे पपैया, तू ये नाम लेके गलत करता है, तुमको होता कौन है उसका नाम लेने वाला? और अगर ऐसा है और तुझे पता हो तो मैं चिट्ठी लिख लिख के देती हूँ, और काग से कहती है कि लिख लिख पतियाँ मैं तुझे दूँ, काग तू ले जा और संदेशा मेरे पति को दे दे, और उसको ये जाके बता दे, दर्शा दे कि तेरी बिरह में तेरी बिरहनी है, तेरी प्रेमिका जो है वो जिएगी नहीं, मर जाएगी। उसको इतनी तड़प भक्ति की, अपने प्रभु को प्रीतम मान के जो उससे सच्चे प्रीति करते हैं, वो इसी तरह से दुनिया की दूसरी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती। उनको उठते बैठते सोते जागते वही नज़र आते हैं। इसीलिए नानक साहब ने भी नाम भक्ति करने के लिए कहा, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते प्रभु का नाम का सुमरण करते हैं तो उसके सारे के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। आगे इसी बात को उसने ज़्यादा गहराई तक लेके कहा है कि उसको जाके प्रीतम को संदेश दे दे कोई कि मैं उनके बिना जिंदा नहीं रहूँगी, तो वो मुझे दर्शन दें या मिले। तो इस वाणी का तो अर्थ ये था। तो प्रेम की सच्ची मूर्ति मीराबाई ने इसमें सच्ची प्रीति दर्शाई है, और जो सच्ची प्रीति करता है वो तो मुर्दे को भी जिंदा कर लेता है। बात मैंने सती की बताई थी। सती सच्ची प्रीति करती है अपने पति से, और इसमें हमारे देश में बहुत सी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया है। उनमें माता अनुसुईया का नाम आ सकता है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बना दिए थे। उनमें सती सावित्री का नाम आता है, जो सत्यवान अपने पति को वापिस यमराज के हाथ से ले आई थी। उसी लाइन में माता सीता का नाम भी ले सकते हैं, जो इतने दिन लंका में रावण की कैद में रह के भी अपने चरित्र पर उंगली नहीं उठाने दी। ये पतिव्रता स्त्रियों की कहानी है। इसी तरह से छोटी सी एक बात है कि एक बार एक सती होने के लिए जा रही थी, उसका पति गुजर गया। तो सती जब होने के लिए जाती थी तो रोना धोना नहीं होता था, वो तो खुशी से बाजे गाजे के साथ ऐसे जाती थी जैसे बारात जाती है। हमारे देश में प्रथा थी, तो उसके हिसाब से ही एक स्त्री का पति गुजर गया। वो गाजे बाजे के साथ पूरे हार श्रृंगार करके और उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में तुलसी साहब जी भजन बंदगी करके और बस उठे ही थे। जब तुलसी साहब को देखा तो सती को मन में आई कि बड़ा अच्छा हो गया कि मैं एक शुभ काम के लिए जा रही थी,
महापुरुषों के दर्शन हो गए, मैं अपने कार्य में सफल होंगी, मैं इनसे आशीर्वाद लेती हूँ, बहुत अच्छा हुआ, ये तो सोने पर सुहागा हो गया, मेरा कार्य भी सिद्ध होगा और वो भी भली तरह होगा। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन से आदमी ये मानता है कि मेरे सारे कार्य सिद्ध होंगे, उन पर विश्वास होता है और वो प्रभु के ही रूप होते हैं। उनसे जब आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी तो दृष्टि भी पड़ जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उनके दर्शन हो जाएं, तो जीव का ऊंचा भाग होता है, बड़े भागी जीव होते हैं वो। तो सती ने जब देखा सामने से उनको और जाके उनको छोड़ के दूसरे लोगों को वहीं पे और जाके तुलसी साहब के चरण छुए। तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश, उसने शीश झुकाया चरणों में। तो तुलसी साहब ने क्या कह दिया, क्योंकि आदत होती है महापुरुषों को तो आशीर्वाद देने की, उसने ये देखा ही नहीं ये कौन है क्या है, सिर पर हाथ रख के कह दिया कि जाओ सदा सुहागण रहो। तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, चुड़ला तेरा अमर है जीवो कोट बरीस। तुलसी साहब ने कहा तेरा चूड़ा अमर रहे, चूड़ी तो सुहागण पहनेगी ना, दुहागण तो नहीं पहनती, विधवा तो नहीं पहनती ना चूड़ा। बोला कि करोड़ों बरस तक जिए जाओ, आशीर्वाद दिया। बोली कितना भोला है, संत भोले होते हैं। कहने लगी तुलसी तो भोरे भय, भोरे भोले हैं, और भोरी कह गए बात, भोली बात कह दी इन्होंने। तो धूम धड़ाका मैं चली जड़ू मड़े के साथ, कि मैं तो सज धज के चल रही हूँ, पूरा लश्कर मेरे साथ है, मुर्दा मेरे साथ है मेरा पति, और मैं सती होने जा रही हूँ। और ये कहते हैं कि तुझा तेरा चुड़ला अमर रहे, कहाँ अमर रहेगा, वो तो धनी तो ये जा रहा है साथ में, मैं भी सती हो जाऊंगी। तुलसी साहब ने देखा, उसको पता लग गया गलत हो गया। संत राम के भरोसे होते हैं, संत भरोसे राम नाम के भयमान है भोपाल। संत मालिक से जुड़े होते हैं, हर पल उनसे कोई गलत सही जो भी होता है तो उसके अर्पण करते रहते कि मालिक गलत हुआ तो भी आपको और सही हुआ तो भी आपका ही आशीर्वाद, अगर अच्छा हो गया तो भी आपका ही यश है, मेरा अपने आप में कुछ नहीं है। तुलसी साहब ने कहा भाई लेके आओ मुर्दा, ये कहाँ क्या है। बोला जी ये तो इस स्त्री का पति है, ये तो गुजर गया, आपने आशीर्वाद दे दिया इसको, आपने तो अमरत्व का आशीर्वाद दे दिया कि चूड़ा अमर हो, लेकिन ये तो पहले ही विधवा हो चुकी है। बोला अरे मुर्दे को लेके आओ, लेके आए। मुर्दे के सिर पर हाथ रख के कहा कि राम राम कर, उठ भाई राम राम बोल, राम में ये ताकत होती है। हम लोग इतने इतने दिन तक गुरु मंत्र लेके क्या कभी कमाई करते हैं? हम अपने दुखड़े दूर नहीं कर सकते, अपनी परेशानी भी फिर गुरु के आगे रोज़ाना जाके बताते और कहते हैं। अगर उस नाम की कमाई करें, अभ्यास करें, सुमन करें तो हम में भी वो शक्ति आ सकती है, शक्ति नाम में है। अपने तो क्या, हम भी दूसरों के दुख दूर कर सकते हैं। तुलसी साहब ने उसको मंगा के बुला के सिर पर हाथ रखा और कहने लगे कि प्रभु मेरे से तो गलती हुई है, अब आप जानो इसका क्या करो। तुलसी मड़ो मंगाए के, मड़ो माने मरा हुआ, तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक मेल लो हाथ, और बोले मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जानो रघुनाथ कि मालिक मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हुआ, क्या कह दिया, क्या बोल दिया, आपको ही पता है, आप ही जानकार हो। और उससे कहा राम राम बोल भाई, और ये कहते ही वो इंसान खड़ा हो गया। ये राम के नाम में ताकत है, ताकत सती में थी, वो सत्य के सहारे है। मुर्दे को लेके जाते हैं तो बोलते हैं ना कि राम नाम सत्य है। देखो कितनी बात है, सब जानते हैं राम नाम सत्य है, सत्य है, बोलते हैं सत्य है, जानते नहीं सत्य है।
और आगे क्या बोलते हैं कि सत्य बोले गत है। सत्य बोलते कैसे? सत्य को जानते नहीं, सत्य नाम में है। जब राम नाम सत्य है उसी से गति होगी हमारी। मरना तो शरीर का है, हर कोई मरता है, सब मरते हैं जन्म लेने वाले, लेकिन गति किसकी होगी? जो राम नाम का सुमरण करेगा उसकी गति होती है। इसलिए गुरुमुख में पतिव्रता स्त्री में बराबर के होते हैं। और संतों के लिए कहिए कि मन में भेद नहीं, संत और राम को एक कर जानिए। दूसरा भेद न तनक आने, लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू का संत में राम में संत, ये सत्य मानना। इस बात को सत्य मानना चाहिए, क्योंकि संत परमात्मा की सत्य प्रतिमूर्ति है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं की ताकत लेके वो काम करते हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो उनके भेजे हुए कारिंदे हैं। यहाँ जीवों को चिताने के लिए आते हैं, यही भेद समझाते हैं। और जो उनको मान लेता है उस रास्ते पे चल पड़ता है, उस जीव का कल्याण और उद्धार हो जाता है। परंतु हम करते क्या है? सुनते तो जरूर हैं, लेकिन क्योंकि दुनियादारी का हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो सब झूठ का है, पाखंड का है, आडंबर का है, लुभावनी चीज़ों का है, माया द्वारा रचा गया प्रपंच है। काल ने उसको ऐसा उलझा दिया कि माया ने प्रपंच रच के इन जीवों को फंसा दिया। जैसे किसी को पकड़ने के लिए शिकारी उसके लिए छोटा सा कोई लालच डाल देता है तो फंस जाता है। शेर को पकड़ने के लिए शेर के पकड़ने वाले बकरी बांध देते हैं, पिंजरे लगा देते हैं, फंदे लगा देते हैं। शेर उसको सोचता है तेरी खुराक आ गई, उसको पकड़ने के लिए मारने के लिए जाता, फंस जाता है। पारधी हिरण को पकड़ने वाले वो भी फंदा लगा देते हैं, कुत्ता ले जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो इसमें कहानी आई थी, कर्मों की रेख न्यारी कांटे से ना कटे, कर्म गति टारे ना ही टरे। कर्म गति टारे ना ही टरे, जो कर्म में लिखा है उसको टालने से नहीं टलेगी। और उसमें कही कित फंदा कित पार दी कित वो मृग चरे, के धरती का तोड़ा हो गया। ये तो और कुछ बोले थे, फंदे में आन गिरे। कित फंदा, कहाँ फंदा लगाया पारदी ने हिरण को पकड़ने वाले ने? एक तरफ फंदा लगा देता है, कुत्ता ले जाता है साथ, लेकिन हिरण को पूरा दुनिया खाली पड़ी, ये क्या ज़रूरत है कि फंदे में यहाँ के फंसे? वो और कहीं भी तो निकल सकता है, लेकिन कर्म उसका उसको घेर फेर के वहीं ले आता है। लेकिन उसी कर्म की रेख की कहानी है। जिसको मालिक बचाना चाहे उसको कौन मार देगा? चाहे लाख चतुराई लाख चालाकी करो, परंतु उसमें भी ज़रूरत है कि आदमी सच्चे मन से प्रभु को याद करता है तो उसको संभाल लेता है। एक बार एक शिकारी गया जंगल में हिरण को पकड़ने के लिए। एक हिरणी को देखा उसने, हिरणी के पेट में बच्चा था, वो भाग सकती नहीं थी। एक तरफ ने उसने फंदा लगा दिया, एक तरफ को कुत्ता बैठा दिया, एक तरफ आग जला दी, एक तरफ खुद खड़ा हो गया। अब हिरणी कुत्ते की तरफ जाती है तो कुत्ता उसको पकड़ेगा, फंदे की तरफ जाती है तो फंदे में फंस जाएगी, आग जला रखी आग में जाए तो डरती है, और शिकारी की तरफ जाए तो पकड़ लेगा। बीच में हिरणी खड़ी है सहाय है, कोई सहारा नहीं। जब उसको प्रभु की याद आती है, वो मालिक को याद करती है कि मालिक का मेरा कोई सहारा नहीं है, आपका आसरा है, आप ही मुझे बचा सकते हो। मैं विपत्ति में गिर गई हूँ, प्राण मेरे हर लेगा ये शिकारी, अब पकड़ लेगा। पेट में मेरे बच्चा है, मैं परेशान हूँ, भाग सकती नहीं हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है भाग जाऊँ। प्रभु ने उसकी पुकार सुनी, तो इंसान पुकार क्यों नहीं करता? इसकी नहीं सुनेगा प्रभु? जानवरों की ही सुनता है, लेकिन इंसान अपनी बुद्धि और अपने चालाकी का कारण वो पुकार करता नहीं है।
पुकार करता है झूठी करता है। झूठा लेना, झूठा देना, झूठा व्यवहार, झूठा कारोबार, सुबह से लेकर शाम तक सारी झूठ ही झूठ बकता है, तो सच्चाई कहाँ से आएगी? सच्चाई जब नहीं होगी तो प्रभु का नाम वो जानता है कि पाखंडी आदमी है, पूरा दिन तो झूठ बोलता है, जब मुश्किल पड़ी है तो तुझे याद करता है। जब हमेशा उसको याद रखता है तो उसकी सहायता करने के लिए आके खड़ा हो जाता है, दूर नहीं हो। इन्हीं ने प्रार्थना की और प्रभु ने तुरंत उसकी मदद करी। एक झाड़ी में से एक चूहिया निकली। चूहिया को देख के कुत्ता उसके पीछे भाग गया, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, एक खाली हो गया। कुत्ता वहाँ चला गया, एक बिल में से सांप निकला और वो जो खड़ा था निशाना बांधे उसके पैर में डंक मारा, धड़ाम देसी गिर गया। अग्नि थी, बारिश आने लगी, अग्नि बुझ गई। फंदे की जरूरत ही नहीं रही, बड़ी तेज हवा चली, फंदा उड़ा के ले गया कहीं के कहीं, सारे रास्ते साफ कर दिए। उसने तो सब रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन उसने प्रभु ने सारे रास्ते खोल दिए। इसी प्रकार से हमें वो सच्ची लगन प्रभु से हो, मन में हमारे सच्चाई हो और उस नाम को सच्चाई के साथ हम उसको याद करते हैं, सुमन करते हैं, ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं और हमारी दिनचर्या में भी सच्चे बरतते हैं। किसी के साथ झूठ पाखंड करना, किसी की निंदा चुगली नहीं करना, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, किसी का चोरी का, छीना झपटी का गलत व्यवहार नहीं करना, किसी से गलत सलत नहीं बोलना। ये जब हमारे चरित्र में शामिल हो जाएंगे तो हम सत्यवादी हो जाएंगे, सच्चे होंगे। वो सत्य है। वो आदमी जब सत्य बोलेगा तो उसकी गत होने में देर नहीं लगती, हर प्रकार से वो सुखी हो जाएगा। सबको बहुत बहुत राधा।